नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर मथुरा से है, जहां से एक दिल दहला देने वाली खबर या फिर घटना सामने निकल कर आई। दरअसल शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे सो रहे लोगों को कुचल दिया। यह हादसा थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौकी बाग बहादुर के पास हुआ, जब शराब के नशे में दुध चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सीधी सो रहे लोगों पर चढ़ा दी। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में मौजूद 2 युवकों को हिरासत में ले लिया, जबकि हादसे का असली चालक फरार बताया जा रहा है। कार के अंदर शराब से भरे गिलास भी मिले हैं, जो नशे में ड्राइविंग की पुष्टि करते हैं। फिलहाल कार को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिसंडी खुर्द में संदिग्ध परिस्थितियों में धान की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई और इस भीषण आग ने देखते ही देखते करीब 15 बीघे की पूरी फसल को नस्तनाबूद कर दिया, यानी कि राख में बदल दिया। पीड़ित किसान का कहना है कि उसकी साल भर की मेहनत पलक झपकते ही खत्म हो गई, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट टूट पड़ा है। आग लगते ही परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और देर रात तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारी फसल जलकर खाक हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड को समय रहते सूचना देने के बावजूद उनकी गाड़ियां मौके पर देर से पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। किसान ने जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है, ताकि उसका परिवार आर्थिक तंगी से बच सके। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत अवस्थी हमारे साथ बांदा से जुड़ गए हैं। साकेत, जिस प्रकार से ये खबर सामने आई है, 15 बीघे जो फसल है वो जलकर खाक हो चुकी है, क्या कुछ ये पूरी खबर है, क्या कुछ जानकारी है और अब तक इस पर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल शिवम, बता दूं ये मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिसंडी खुर्द से सामने आया है, जहां देर रात को 15 से एवं बीघे की जमीन से जो है धान की फसल बोई हुई थी और बारिश होने की वजह से ये काफी मतलब समय भी बीत गया कि किसानों ने काटा नहीं कि वो सूख जाए। हालांकि वो सूखी हुई थी और उसमें संदिग्ध परिस्थिति में देर में ही आग लग गई। जब आग लगी तो ग्रामीणों ने काफी जो है मतलब इकट्ठा होकर के मशक्कत करके आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जो है उसमें सफलता नहीं पा पाए। फिलहाल जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी फोन किया गया, फायर सर्विस को फोन किया गया, लेकिन फायर सर्विस काफी लेट में पहुंची। तब तक जो है फसल पूर्ण रूप से जल चुकी थी। फिलहाल वहां के स्थानीय ग्रामीण और किसानों के माध्यम से आग पर किसी तरीके से जब जल चुकी तब काबू पाया गया। बताया जा रहा है बिसंडी खुद के एक किसान है जिनके 15 बीघे जो है जमीन से धान की फसल बोई थी और ये पूरी जो है जल करके राख हो गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए का अनुमान है जो इन लागत का जो है उनको लॉस हुआ है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाद में पहुंची है और वहां जिला प्रशासन के लोग भी पहुंचे हैं, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और प्रयास ये है कि सरकार की जो है तरफ से जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए उस मुआवजे को दिलाए जाने की बात भी कही जा रही है। साकेत, जिस तरीके से घटना देखने को मिली है, प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया पुलिस का क्या कहना है कि आग लगने का क्या कारण है? मतलब शॉर्ट सर्किट है या आपसी रंजिश की वजह से आग लगाई गई है? और दूसरा सवाल ये कि ये जो 15 बीघे फसल की बात की जा रही है, ये किसी एक किसान की है या 15 बीघे की चपेट में जितने भी किसानों की फसल आई वो सब जलकर खाक हो गई? जी बिल्कुल, जो प्रथम दृष्टया है इस घटना का वास्तविक कारण है पुलिस से भी जानने का प्रयास किया गया। पुलिस एक तरफ ये बता रही कि ठंड का सीजन है, लोग जो है देर रात तक वहां आग जला करके जो है तापते रहे होंगे, जिसके वजह से जो है हो सकता है इसके बाद आग जला करके तापते रहे और घर चले आए खाना खाने। इसके वजह से हो सकता है कि उस आग की चिंगारी से आग लगी हुई हो, लेकिन अभी पूर्ण निष्कर्ष पर पुलिस और संबंधित जो है फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंची है कि किस वजह के कारण जो है यहाँ आग लगी है। हालांकि इन सभी चीजों की जानकारी जो है जुटाया जा रही है,
लेकिन जो फसल पूर्ण रूप से नष्ट हुई है वो एक किसान की अभी तक बताई जा रही है कि जो 15 बीघे खेत है जिन पे धान की फसल रोपी गई थी, बोई गई थी, जल गई है, वो एक ही किसान के जो है खेत है और उसको मुआवजा दिलाने के लिए भी जो है जिला प्रशासन के ओर से जो है पहल चालू की गई है कि जो नुकसान हुआ है उसमें आपको मुआवजा दिलाया जाए। साकिब, चूंकि अब आप कह रहे हैं कि ये एक ही किसान की पूरी फसल है, तो सवाल यहां पर ये खड़ा हो जाता है कि जो प्रशासन वहां पर पहुंचा, भाई ये हो सकता है कि आपसी रंजिश का मामला हो या फिर क्या ये जो पूरा खेत है, ये जो पूरी फसल की पूरी ये किस्त है, क्या इसके ऊपर से बिजली के तार या आसपास ऐसी भी गुंजाइश देखने को मिल रही है या फिर अचानक आग लग गई किसी कारणवश? जी बिल्कुल, कारण ये है कि क्या कहते हैं, पुलिस के जो वक्तव्य है दूरभाष के माध्यम से संबंधित एसएचओ से, कोतवाली शहर एसएचओ से बात हुई, उन्होंने बताया कि वहां जाकर के पूरी पड़ताल की गई है। फिलहाल अभी वास्तविक कारण समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मिली जानकारी है उनसे बताया गया है कि यहाँ पर आग तापते हुए जो है आग जला करके लोग आग तापते रहे हैं। हो सकता है कि इससे आग लगी हो, ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी वास्तविक आग लगने के कारणों का पुलिस भी पता नहीं लगा पाई है। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फायर ब्रिगेड के द्वारा भी जांच पड़ताल किया जा रहा है कि वास्तविक कारण है क्या आग लगने का, लेकिन अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो आग जला करके आग तापने की वजह बताई जा रही है, क्योंकि ठंड का मौसम भी है इस समय और अभी की फसल की बुआई भी चल रही है, लोग अपने खेतों पर पानी भी लगा रहे हैं, सींच रहे हैं, तो इस ठंड की वजह से बचने की वजह से लोग आग का सहारा लेते हैं क्षेत्रीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। तो हो सकता है कि उस आग को जला करके वो तापते रहे हों और छोड़ करके चले गए हों, जिसकी वजह से आग लगी हो खेत में। नहीं साकेत, अगर ये गर्मियों का समय होता तो ये माना जाता कि चलिए कुछ कारण रहा होगा और किसी कारणवश लग गई। ठंड का समय और फिर अभी आपने कहा कि सिंचाई का समय चल रहा है, खेत में पानी होगा, जाहिर सी बात है, तो फिर इन सब चीजों को लेकर तमाम संदेह पैदा होता है, एक सवाल खड़ा होता है इन सब सवालों के बीच में। मेरा सवाल यह है कि क्या पीड़ित पक्ष की बात सुनने की कोशिश की गई, पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है और क्या मुआवजे की मांग पीड़ित पक्ष कर रहा है, उसकी क्या डिमांड है, सरकार से क्या मिन्नतें लगा रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, पीड़ित पक्ष से इस संबंध में संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन देर रात की घटना होने की वजह से जो है जो उनके परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके माध्यम तक जानकारी हो पाई है। बताया जा रहा है कि जो 15 बीघे की उनकी धान की फसल है पूरी जल चुकी है। उन्होंने बताया कि 4 से 5 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है और इस वक्त अगर जो है हम लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता है तो हम लोग भुखमरी की कगार पर चले जाएंगे। फिलहाल जिला प्रशासन के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, राजस्व विभाग के, कानून गो, लेखपाल, इन सभी चीजों की लोगों के द्वारा घटना स्थल पर जा करके ये सभी का सर्वे किया गया है कि कितने का नुकसान हुआ है और कितने का होगा, कितना मुआवजा दिलाया जाए। इन सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। शिवम जी, साकेत, चूंकि हम किसान का जिक्र कर रहे हैं और किसान की आमतौर पर जो आमदनी है वो खेती पे ही डिपेंड होता है, लेकिन गर्मियों के समय में शॉर्ट सर्किट लग जाता है, उनकी फसल राख हो जाती है, बरसात के समय में ज्यादा बारिश हो जाए तो फिर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, और अब जब सब कुछ ठीक है लेकिन ठंड की वजह से अब इसमें भी आग लग रही है। यानी कि किसान जो है, जिसकी पूरी जिंदगी जो है खेती बाड़ी पर डिपेंड है, उसके साथ जब इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो फिर एक सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि भाई मौके पर दमकल विभाग का वहां न पहुंचना, प्रशासन का इतना अलर्ट न होना, क्या एक सवाल इधर भी पैदा हो जाता है जो प्रशासन की तरफ उंगली उठा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं। कारण ये है, पहली बात तो देखिए, संदिग्ध परिस्थिति में अभी तक घटना के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग रही है, इसके बाद आग लगने के तत्काल बाद जो है फायर ब्रिगेड को फोन भी किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड काफी लेट पे पहुंच रही है। उस पीरियड तक रात का समय होने की वजह से जो वहां पर वर्तमान लोग स्थित मतलब वहां मौजूद थे, किसान मौजूद थे, ग्रामीण मौजूद थे, उनके द्वारा सहायता जितनी पहुंचानी चाहिए थी उन्होंने पूर्ण मशक्कत से और बल के साथ में अपनी जो है सहायता पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी उस फसल को नहीं बचाया जा सका। हालांकि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय से वहां पहुंच जाती तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ रियायत हो जाती और फसल बचाया जाता, लेकिन ग्रामीणों के माध्यम से स्वयं जो है उस पर कड़ी मशक्कत करके जो है जब फसल जल गई है उस पर तब आग पर काबू पाया गया है। इसके बाद जो है बीच पे ही जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। ठीक है
साकिब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर संपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 15 बीघे फसल जलकर खाक हो गई और इस देश में आमतौर पर इस तरह की जब घटना देखने को मिलती है तो फिर ये घटनाएं सिर्फ एक घटना मात्र नहीं रह जाती हैं, ये हृदय विदारक हो जाती है, हृदय को विदीर्ण कर देने वाली ये घटनाएं हैं जो आमतौर पर ऐसी देखने को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एक किसान की पूरी खेती, एक पूरी जमा पूंजी उसके खेती पर ही डिपेंड होता है, उसका पूरा आमदनी उसकी खेती पर ही डिपेंड होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां 15 बीघे फसल उनकी जलकर उनकी आंखों के सामने खाक हो जाए और वो प्रशासन से, दमकल विभाग से फोन पर फोन करके राहत की गुहार लगा रहे हो और उसके बावजूद जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं वो तस्वीरें देखने को मिले तो फिर ये घटनाएं सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह जाती, ये हृदय को झकझोर देने वाली, हृदय को पूरी तरीके से पीड़ाग्रस्त कर देने वाली ये घटनाएं होती हैं। और 15 बीघे फसल, खास करके उस समय में जब कुछ ही समय बाद धान की कटाई होती और उसके बाद अनाज किसान के घर में आना था, लेकिन अनाज खेत का खेत में ही रह गया और पूरी की पूरी खेती, पूरी की पूरी जो किसान की आमदनी थी वो मटिया मेट हो गई। यानी कि अब प्रशासन से गुहार तो जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन एक सवाल अभी का अभी वहीं पर यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है कि आखिर किसानों के साथ इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो फिर क्या सवाल सिर्फ किसान पर या आसपास पर या इनके कारणों पर सवाल उठने चाहिए, या फिर उस पर भी उठने चाहिए कि समय रहते सजगता, समय रहते तत्परता आखिर क्यों नहीं दिखाई जाती। 5 लाख रुपए का जो है अनुमानित नुकसान किसान को बताया जा रहा है, लेकिन 15 बीघे फसल अपने आप में ये आंकड़ा बताता है, ये नंबर्स बताता है कि किसान को कितना भारी नुकसान हुआ है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चंदौली से है, जहां जिले के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया। एसआईआर फॉर्म का 100% निस्तारण समय से पहले पूरा करने वाले 8 बीएलओ को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर उनकी मेहनत और कार्य कुशलता को सराहा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कर्मियों को बिना किसी प्रेशर के निर्धारित समय के भीतर अपनी प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि यदि किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत या तकनीकी समस्या सामने आती है तो संबंधित अधिकारी से तुरंत संपर्क करें और इसका समाधान प्राप्त करें। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग स्वयं एसआईआर प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जिले में कार्य समय पर और सुचारू रूप से पूरा हो सके। प्रशासन की इस पहल से कर्मचारियों में उत्साह तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ बेहतरीन कार्य करने वालों को सम्मान भी मिला है। तो लखीमपुर खीरी के थाना खमरिया क्षेत्र में चोरी की घटनाएं आम हो चुकी हैं, या फिर यह कहें कि लगातार बढ़ती जा रही हैं, जैसे ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई है। जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते चोर बेखौफ होकर रोजाना किसी न किसी घर या दुकान या खेत को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला ग्राम रोहिटा ग्राम पंचायत खमरिया खुर्द का है, जहां संदीप कुमार पुत्र राजेश कुमार के घर में 28 नवंबर की रात अज्ञात चोर घुस आए। चोरों ने धूम धड़का कर ताला तोड़ा और 9500 रुपए नगद, 3 लॉकेट सोने की माला और 1 सोने की अंगूठी चोरी कर वहां से फरार हो गए। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि शोर होने पर चोर तेजी से भाग निकले। सूचना के बाद भी पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठाई और इसको लेकर, पुलिस की इस कार्यशैली को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश भी है। लोगों का कहना है कि रात्रि गश्त कमजोर होने से चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर के धामपुर नगर से एक बेहद दुखद घटना सामने आई। दरअसल बूथ संख्या 97 पर बीएलओ का काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शोभा रानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतका एसआईआर फॉर्म जमा कराने का काम कर रही थी, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस हादसे के बाद शोभा रानी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतका अपने काम के प्रति अत्यंत गंभीर थी और लगातार मेहनत करके काम को पूरा करने में लगी हुई थी। अचानक हुई इस मृत्यु से विभाग में शोक की लहर है और स्थानीय लोग भी इस पूरी घटना से गहरे सदमे में हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में ब्राह्मण समाज आईएएस संतोष वर्मा की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सड़कों पर उतर आया है। मध्य प्रदेश में तैनात आईएएस अधिकारी द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई कथित गलत टिप्पणी से स्थानीय स्तर पर भारी नाराजगी देखने को मिली है और इसी के चलते ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी बांदा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर आरोपी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल ब्राह्मण महासभा के सदस्यों का कहना है कि एक प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी द्वारा ऐसा बयान समाज में विभाजन और आक्रोश फैलाने का काम करता है। ऐसे अधिकारी को भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। समाजजन का यह कहना है कि हर धर्म की बेटियां समान हैं और किसी भी समुदाय को निशाना बनाकर दिया गया बयान पूर्णतः अनुचित और निंदनीय है। आईएएस संतोष वर्मा जी जिन्होंने ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ अपना उद्बोधन दिया है, आपत्तिजनक उद्बोधन उसको कहा जाएगा, और हम हर दशा में इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और वर्ग विशेष की महिलाओं के प्रति जो ये समाज में एक जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अपने को पॉपुलर करने के चलते ऐसी अनर्गल टिप्पणी करते हैं, उनको केंद्र सरकार संज्ञान में ले और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तिवारी प्रमुख ब्राह्मण महासभा एवं विद्युत समाज उत्तर भारत आईएएस संतोष वर्मा ने जो ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ टिप्पणी की है वो सभ्य समाज के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने जो शर्मनाक बात कही है कि या तो वो संबंध बनाए, उसे मुझे कहने में खुद शर्म महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए निलंबन कोई उसका दंड नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि उसे बर्खास्त किया जाए, ताकि अगर उसे बर्खास्त किया जाएगा तो समुचित दंड होगा और दोबारा कोई दुशासन किसी महिला की मर्यादा को तार तार करने का दुस्साहस नहीं करेगा। आईएएस संतोष। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के मजीदपुरा इलाके में मामूली सी बात ने अत्यंत बड़ा रूप ले लिया। दरअसल गाड़ी की साइड लगने के बाद दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पथराव की इस घटना में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और वाहनों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने में जुट गई। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस ने गश्त भी बढ़ा दिया है, ताकि किसी भी इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। तो जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल जब नदी गांव रोड स्थित बाबू पैलेस के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली वैन में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि वैन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत यह रही कि वैन में सवार सभी बच्चे बाल बाल बच गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करते हुए ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वैन और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्ती लगाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा ना हो। यानी ट्रक की टक्कर से जो स्कूली वैन क्षतिग्रस्त हुई है, वो ये घटना सवाल खड़ा करती है। और सवाल ये कि खास करके सुबह के समय जब बच्चे स्कूली वैन से अपने घर जा रहे हों, तो स्कूल जा रहे हों सुबह के समय अपने घर से, तो फिर उन रास्तों पर कम से कम बड़े वाहनों की, खास करके ये जो टीवी स्क्रीन पर आप जो वाहन देख रहे हैं पूरा ट्रक, इन बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे स्कूल से निकलते हैं, माँ बाप इस भावना से कि बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुंचेंगे, इसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त होते हैं। लेकिन अगर इन आश्वासन के बीच या आश्वस्त होने के बीच में इस तरह की घटना अगर माँ बाप के कानों तक जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों में आक्रोश फैलेगा,
लोगों में जो एक नाराजगी है उसे भी प्रशासन को झेलना पड़ेगा, क्योंकि न करे नारायण अगर ये घटना बड़ी हो जाती तो फिर इसकी जवाबदेही कौन तय करता, और फिर ये प्रशासन और फिर तमाम तरह की जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं तमाम तरह के, वो उनका जवाब कौन देता। इसलिए जो वहां के लोगों का ये डिमांड है कि ऐसे जो बड़े वाहन हैं या जो 10 टायर 12 टायर के जो वाहन हैं उनको उन रास्तों पर प्रवेश वर्जित किया जाए, खास करके तब तक जब तक स्कूल टाइम होता है, जब तक बच्चे स्कूल ना पहुंच जाएं, और शाम को जब वो स्कूल से छूटे तो फिर वो इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ उन रास्तों को उतना ही क्लियर रखा जाए, ताकि ऐसी और बड़ी घटनाओं से बचा जा सके। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। सुबह से ही भारी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर जनता दर्शन स्थल पर पहुंचे थे। सीएम योगी ने एक एक फरियादी से संवाद कर उनकी बात को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिन लोगों को इलाज, आवास, सुरक्षा या किसी प्रकार की प्रशासनिक मदद की जरूरत थी, उनके आवेदनों को संबंधित विभागों को तुरंत सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि हर शिकायत का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन के दौरान लोगों में सीएम से मिलने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। यह कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होता है, जिससे आमजन को अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, और जब मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याओं को सीधे पहुंचाने का मौका मिलता है तो फिर इसी तरह जनता दरबार लगता है, जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचते हैं और जितने भी फरियादी हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं को समय पर ही सुलझाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसा कि आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर में जितने भी शिकायतकर्ता पहुंचे थे, सबसे मुख्यमंत्री एक एक कर मिल रहे हैं और फिर उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो अस्पताल को, जांच को, स्वास्थ्य की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, मुख्यमंत्री लगातार उन समस्याओं को सुनते हैं और उसके बाद मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों को तुरंत इस बात का वो परमिशन देते हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण होना चाहिए और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत वापस से उनके पास नहीं आनी चाहिए। इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आश्वस्त करते हैं। इसलिए ये जो अद्भुत तस्वीरें आप इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लगातार हमें देखने को मिलती है। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समय मिलता है, जनता दरबार लगाया जाता है, वहां पर जितने फरियादी आते हैं, समय रहते उनकी समस्याओं को सुना जाता है और सुलझाया जाता है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।